कन्वर्जन रेशियो तो मैं बोलूंगा कि 30 से 40% बढ़ा है। ओके। क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे कोई हम उनसे बात कर रहे हैं, कई बार कस्टमर आजकल जनरली आदमी फोन उठाना पसंद नहीं करता है। चैटबॉट मैसेज चला जाए, व्हाट्सएप चला जाए, तो वो आज नहीं तो 1 घंटे बाद या 5 घंटे बाद वो देख लेगा, और उसका रिप्लाई अगर है तो जरूर करेगा। हम भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल हम तो बिल्कुल। रिप्लाई रात को 11 बजे भी करके छोड़ देते हैं कि हाँ भाई चलो अच्छा लगा, करके छोड़ दो, कल तक मैसेज आ ही जाएगा, तो आदमी के पास आ ही जाता है। तो और वो चीजें रिकॉर्ड में भी है, हाँ भाई जब टाइम हुआ तब देख लिए। तो ये तो सबके लिए सुविधा वाली बात तो है ही। हमें बहुत फर्क है। देखो जो जो चीजें आप कर रहे हो ना केवल सर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग अवेलेबल हैं, बट जो मैं और शाश्वत डिस्कस करते हैं, चीजों को एडमायर करते हैं आपकी, वो ये है कि कॉन्टिन्यूस चेंजेस, अपग्रेडेशन, ये बहुत बड़ी चीज आप हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। कि कॉन्टिन्यूस जो भी चीजें बाजार में नई आ रही हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, वो सब आप अपने सिस्टम पे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हम्म। ये बहुत बड़ा फर्क है कि आपके साथ आपके सारे टूल्स अप टू द मार्क हैं। इवन बहुत फास्ट चीजों पे अडॉप्ट कर रहे हैं। So, Ashwini ji, in Sajawat Appliances, tell us about sales and marketing. First of all, again, welcome to the Achiever Club interview. As you said, you are from Chhattisgarh and you have a team of 20 people and you're using Automate Tasks to manage your team. Now, tell us about the challenges that you used to face around the lead generation and around sales as well, and how you're solving those challenges using Automate business apps. अब चूंकि हमारा ऑफलाइन बिजनेस है, तो कस्टमर्स तो हमारे पास में ऑफलाइन ही आते हैं, स्टोर्स पे आते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट देख के जाते हैं, कोई बजट बनाना होता है। तो वो एक चैलेंज हमारे लिए था कि वो कस्टमर को कहाँ, किस तरह से उनको मेंटेन करें, किस तरह से उनका डाटा मेंटेन करें। तो उससे ये हमारे अपने लीड मैनेजमेंट सिस्टम से उसमें हमको काफी हेल्प मिली। और Hmm. ऑटोमेटिक चैटबॉट्स वगैरह जो हमने बनाए हैं, उससे हमको डाटा मेंटेन करने के लिए या ऑटोमेटिकली रिप्लाई भेजने के लिए, कैटलॉग भेजने के लिए, उससे हमको बढ़िया। उससे हमारा जो कस्टमर का कॉल क्लोज का जो रेशियो है, उससे काफी इंप्रूव हुआ उससे। बहुत बढ़िया। और रेवेन्यू भी आपने मेंशन किया था कि अभी कब, मतलब कब आपको पता चला था कि सेल्स सीआरएम नाम की भी एक चीज होती है, पहले तो ये बताइए। सेल सीआरएम आपने 2 साल पहले शायद दिया था एक बार, हम्म। पुराने वाले ऐप शीट में दिया था सेल सीआरएम बना के। अब हम तो आपको गूगल शीट से फॉलो करते आ रहे हैं, जो आप बोलते हो तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, हम पैसा नहीं सोचते। केवल हम्म। सर जो बोल रहे हैं वो ले लो। बहुत फर्क है। देखो जो जो चीजें आप कर रहे हो ना केवल सर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग अवेलेबल हैं, बट जो मैं और शाश्वत डिस्कस करते हैं, चीजों को एडमायर करते हैं आपकी, वो ये है कि कॉन्टिन्यूस चेंजेस, अपग्रेडेशन, ये बहुत बड़ी चीज आप हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। कि कॉन्टिन्यूस जो भी चीजें बाजार में नई आ रही हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, वो सब आप अपने सिस्टम पे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अदरवाइज किसी ने एक सिस्टम बना दिया, उसको सेल कर दिया, दैट्स इट, कोई मतलब नहीं, आप अपना उसको यूज करते रहो, जो करना है करते रहो। हम्म। ये बहुत बड़ा फर्क है कि आपके साथ आपके सारे टूल्स अप टू द मार्क हैं। इवन बहुत फास्ट चीजों पे अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बार ऑडियंस को इफ यू कैन शोकेस ऑटोमेट सेल्स सीआरएम, किस तरीके से आप इसमें लीड्स मैनेज करते हैं, और उसके बाद इफ यू कैन शोकेस द व्हाट्सएप एपीआई चैटबॉट एज वेल, बिकॉज हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि व्हाट्सएप का आप कैसे यूज करते हैं और सेल्स सीआरएम को कैसे यूज करते हैं अपने टर्नओवर बढ़ाने के लिए। या तो मैं अपना सीआरएम यहाँ पर दिखाता हूँ। हाँ, एक बार आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, आई कैन सी द स्क्रीन। एक बार थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए ऑडियंस को, सीआरएम क्या होता है, पाइपलाइन वगैरह कहाँ से बनती है। सो फ्रेंड्स, when it comes to the automate sales CRM, Ashwini ji is using it to maintain his inquiries, his contacts, his customers. अश्विनी जी, आपका रेवेन्यू फिगर कोविड के पहले कितना था, एक बार फिर से आप बता दीजिए। कोविड के पहले तो 5 CR के आसपास था, अभी डबल है। अब कितना हो गया है? अभी 10 CR। ऑसम ऑसम। सो आप ब्रीफली एक बार बताइए अबाउट ऑटोमेट सेल्स सीआरएम। तो जैसा कि जितने भी रिटेल या कोई भी बिजनेस के लोग हैं, कस्टमर्स जो भी आते हैं और जो हमसे प्रोडक्ट नहीं लेके जा रहे या जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उन सबका डाटा जो हम रखते हैं वो सीआरएम सीआरएम सिस्टम कहलाता है ना। तो ये एक सीआरएम जो हमको केवल सर ने दिया हुआ है, ये ऑटोमेट लीड्स के नाम से है, ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ मैं। और इसमें मैंने अलग अलग तरह से यहाँ पर एक पाइपलाइन बनाए हुए हैं, इस तरह की पाइपलाइन है, सेल्स सीआरएम है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं फ्यूचर्स में, आपको जैसे कोई होटल्स आने वाले हैं, तो वो सब हम इसके अंदर में, जिनको 4-6 महीना 1 साल अपने को लगेगा आने में, तो वो न्यू प्रोजेक्ट्स के अंडर में मैंने डाले हैं।
हम्म। कोटेशंस जो कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कोटेशंस लेके गए हुए हैं वो हम यहाँ मेंटेन करते हैं। तो देन सेल्स ऑर्डर हम मेंटेन करते हैं जिनके हम कर सेल्स के ऑर्डर जो हमको आए हुए हैं और जिनको हमको आगे फ्यूचर में फुलफिल करना है, तो ये हमने अलग अलग 4 पाइपलाइन अभी बना के रखी हुई है। हम्म। और सेल्स सीआरएम के अंदर में जैसे जब लीड आती है तो ये लीड है, देन कॉलिंग वन, कॉलिंग टू, कॉल नॉट रिसीव्ड, फ्यूचर लीड्स, ऐसे करके मैंने अलग अलग इसके अंदर में मैंने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, सारे के सारे फील्ड बनाए हुए बहुत हैं। ये बढ़िया। सब तो कुछ हाँ केवल जी, सर ने जैसा जैसा हमको गाइड किया वैसा वैसा बनाते गए। तो इनमें आप इनको बल्क व्हाट्सएप वगैरह भी भेज पाते हैं? बल्क व्हाट्सएप भेज पाते हैं, और जैसा आपने गाइड किया था, जैसे जब लीड आती है तब एक वेलकम मैसेज चला जाता है, फिर जब उनको कॉलिंग वन डन होता है तब डन के बाद में उनके व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है कॉल कंफर्मेशन का। कॉल नॉट रिसीव्ड में जब शिफ्ट करते हैं, जैसे किसी कस्टमर को कॉल किया, उसने कॉल रिसीव नहीं की, तो कॉल हम्म। नॉट रिसीव्ड में डाल देते हैं उसको। तब एक व्हाट्सएप चला जाता है उसको ऑटोमेटिकली, बस यहाँ से यहाँ फील्ड चेंज करते कि भाई हम आपको ट्राई कर रहे थे और जो है ये आपसे बात नहीं हो पाई। तो और इस तरह से जो भी कॉल वॉन होती है वो यहाँ ले आते हैं। तो इस बहुत तरह बढ़िया। से पूरा के पूरे सेल्समैन जो है उनके पास डाटा रहता है अलग अलग, कि उनको कितने लोगों से कब कब बात करनी है, जैसे क्लोज डेट दिख रही है, उनकी फॉलोअप डेट्स मेंटेन रहती हैं, फॉलोअप के हिसाब से उनको ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है कि भाई आज इतने लोगों को आपको फॉलोअप करना है। तो ये काफी जो है वो हमको हेल्प कर रहा है चीजों के लिए। तो इसमें एक बार डैशबोर्ड पे जाइए एंड एक बार दिखाते हैं ऑडियंस को कि आप एनालिसिस कैसे कर पाते हो इसमें। अगर हम दिस मंथ या फिर हाँ दिस मंथ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा डे की जगह अगर आप सेल्स रिपोर्ट में वीक चूज करते हैं, मंथ चूज करते हैं, इसके नीचे नीचे ये सेल्स रिपोर्ट में राइट साइड में आप देखेंगे, तो सबसे राइट में ले जाइए। हाँ जी, वीक मंथ, इसमें अगर मंथ में जाएंगे, यस, वीक में जाइए एक बार, वीक में। राइट, तो यहाँ पे दिख रहा है सेल्स किस तरीके से आपकी इस मंथ कर रही है। और स्क्रॉल डाउन करिए और भी इसमें चीजें दिखेंगी आपको, सोर्स वाइज, डेली लीड वाइज, टीम वाइज भी आपको इसमें रिपोर्ट दिखेगी अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये फीचर नया आया जब मैंने ये नहीं देखा था। हाँ जी, ये अब एनालिटिक्स अभी नया डाला है आपने हम्म। सही बोला था ना, जैसे नई नई चीजें आती रहती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको सेल्स और टीममेट की लाइव पता चलता रहेगा, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, किसका कितना कन्वर्जन रेशियो है, किसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो इस मंथ आप देख सकते हैं, लास्ट मंथ एक बार ओपन करिएगा, स्क्रॉल अप करिए, तो आपको लास्ट मंथ भी दिखेगा। नहीं, इससे नहीं, और स्क्रॉल अप करिए, हाँ ऊपर लास्ट मंथ में, लास्ट। हाँ वीक पे चूज कर लीजिए। हाँ जी, अब स्क्रॉल डाउन कीजिए, अब देखते हैं टीममेट्स की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे और बेटर आपको फिगर आ रहा है कि लास्ट मंथ किस टीममेट ने कितना सेल किया हुआ है। तो आई थिंक रूबी पाठक हैज डन अराउंड 5.5 लाख रुपए ऑफ सेल्स। हम्म। अमेजिंग। ये बहुत अच्छा बना दिया आपने इसको भी। यस। यही खासियत है केवल सर आपकी कि ना अपना अपडेट 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 करते ही रहते हो, आपकी पूरी टीम पीछे से कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है। हमारा मिशन ये है सर, 1 मिलियन एसएमबीज को हेल्प करना है ऑटोमेशन में, एंड उसके लिए इनोवेशन इज द फोर फ्रंट। यस यस। इनोवेट करेंगे, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो लोग और 10 लोगों को बताएंगे। बिल्कुल सो बिल्कुल। गिवर्स गेन की फिलोसफी है यहाँ पे। ओके, तो एक बार और बताइए ऑडियंस को, और कौन कौन से टैब्स हैं जो आप यूज करते हो, फॉलो अप्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑल। टेल अस अबाउट मोर अबाउट दिस। इसमें जो फॉलोअप का है ये काफी है कि जैसे किसी से कस्टमर से बात हुई, वो अभी बिजी है या उसका अभी पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम क्या, तो फॉलोअप में हम उसकी चीजों को डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस डेट पे उनके पास मैसेज आ जाता है कि भाई आज आपको आपको इन लोगों से आपको बात करनी है। हम्म। तो ये ऑटोमेटिकली सब चलता रहता है, किसी को पीछे पीछे डंडा दे के डालेंगे जब तेरे को आज इतने लोगों से तूने बात किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, क्योंकि सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, सेल्स वालों के अपने टारगेट्स हैं, तो वो अपने आप उसको मीट आउट करने के लिए वो लगे रहते हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है, डाटा है, सब कुछ उनके मोबाइल पर है, कहीं जाना नहीं, कहीं बैठना नहीं। और यहाँ पे कैलेंडर व्यू भी, अगर आप ऊपर लिस्ट व्यू की जगह जाएंगे तो एक कैलेंडर व्यू है सबसे ऊपर बीच में, हाँ, कौन सी जगह पे लिस्ट ये, व्यू हाँ के कनेक्ट हो पास। गया। हाँ जी। हम्म। तो अब क्या है, जो आपका टीममेट जब ओपन करेगा तो वो पूरे वीक, पूरे डे को देख सकता है कि आज कितने बजे किससे फॉलो अप करना यस यस यस। है। तो उसको देखेगा कि मैं सुबह 8-10 बजे आया हूँ, शाम को 8 बजे घर जाना है, तो पूरे दिन के कैलेंडर में मैं कहाँ कहाँ पे मुझे कौन कौन से काम करना है। आपने प्रोडक्ट भी इसमें डाले हुए हैं? प्रोडक्ट डाले हुए, सारे प्रोडक्ट डाले हुए हमने इसमें, सारे प्रोडक्ट डाले हुए हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। और जो आपने कोटेशन वाला जो टूल्स आपने भी जो नया बना के दिया है ना, हम्म। वो भी बहुत बहुत ही अच्छा है वो भी। एक बार दिखाइए ऑडियंस को, हाउ डू यू क्रिएट कोटेशंस। यस, कोटेशन वाला टूल, तो पहले तो कोटेशंस के लिए बता देता हूँ।
और इस सीआरएम से आपको क्या लगता है, आपका अब अगले 2-3 साल में कितना रेवेन्यू आप ग्रो कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सीआरएम सिस्टम? नहीं भाई, नेचुरली भाई, जब हम अगर खुद देखें कि हम कोई फेसबुक में कोई ऐड देखते हैं और हमको वो चीज अच्छी लगती है, हम कई बार उसका ऑर्डर बुक कर देते हैं, डेमो बुक कर देते हैं। उस डेमो को बुक करने के बाद में हम कई बार अटेंड नहीं कर पाते, बिजी हैं। हम्म। और यह डेमो देखने के बाद हमको डिसीजन नहीं ले पाते। तो हम्म। बट 5, 7, 10, 15 बार जब वो फॉलो अप करते रहते हैं तब जाके तो वो हम उसको ले ही लेते हैं। ये तो ऐसा हुआ ही है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से आज कोई कस्टमर अगर आया है तो मतलब वो उसका विंडो शॉपिंग करने तो नहीं आया, ये बात बनती है। आई तो एग्री। कोई कस्टमर आया, कोई इतना फ्री नहीं आया कि नहीं, कोई विंडो शॉपिंग करने घूमने आए। तो आया है तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कस्टमर बनेगा ही बनेगा, लेगा ही लेगा। और अगर वो हमारे यहाँ से नहीं लिया, कहीं और से लिया, तो भी कोई बात नहीं, अगली बार हो सकता है हमें कोई कमी हो, आज हम उसको अच्छा प्राइस ना दे पाए हो या अच्छी सर्विस ना दे पाए, तो हमारे लिए एक मौका है अपने आप को वापस से रिव्यू करने का, चीजों को इम्प्रूव करने का, जिससे हम और अच्छा अपनी कमियों को सुधार सकें। ये भी हमको मौका मिलता है। बढ़िया। तो तीन तीन आप फीचर्स बताइए ऑटोमेट सेल्स सीआरएम के, जो आपको बेस्ट लगते हैं। ऑटोमेल सेल्स फीचर के, एक तो जो अपने जो मैंने इसको व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो उस पे लीड जैसे ही आती है तो एक वेलकम मैसेज चला जाता है कस्टमर को, वो एक एंगेजमेंट के लिए होता है। देन जितने कॉल जो पेंडिंग में है, कितना कब उसको फॉलो अप लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रेंडमली हर हफ्ते उसको कॉल करें, कोई मतलब नहीं है। अगर कस्टमर बोला कि भैया एक अगले महीने में प्लान करूंगा, तो उस डेट पे उसका अगर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। इससे पहले कि ज्यादा फोन करेंगे तो हमको ब्लॉक ही कर देगा, या हमारा बिजनेस का अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, भाई पीछे ही पड़ गए ये लोग तो वो भी इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता ना। तो बिल्कुल जब कस्टमर बोल रहा है कि भाई मेरे को 1 महीने बाद का प्लान है, तो 1 महीने बाद उससे बात की जाए। और फिर जब वो बोलता है तब उससे बात, तो एक रेस्पेक्टेबल चीजें जो है वो हमको ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री आई एग्री। और दूसरा, जो इसमें जो हमको अपने पाइपलाइंस बना के दे दी हैं, अलग अलग पाइपलाइंस के हिसाब से जो हमने बनाई हुई हैं, तो ये सेग्रीगेट करने में हमको, लीड्स को सेग्रीगेट करने में हमको हेल्प करती है कि कौन सी लीड किस कैटेगरी में कहाँ पर हमको उसको डालना है। बहुत बढ़िया बहुत ये बढ़िया। उससे हेल्प होती है। और थर्ड फॉलोअप्स हो गए। थर्ड, फॉलोअप्स हो गए। हम्म। फॉलोअप्स ऑटोमेटिक हम डाल देते हैं वहां पर, तो फॉलोअप्स आते रहते हैं, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। और टीम इससे फॉलोअप पहले करती है। जब आप मतलब वर्बली और मैनुअली करते थे, तो मतलब क्या चैलेंजेस थे जो आप फेस करते थे? मतलब रिमेम्बर दो ओल्ड डेज। भाई आप रजिस्टर पे लिख रहे हैं, हम्म। रजिस्टर पे लिख रहे हैं तो रजिस्टर यहाँ वहां हो गया, रजिस्टर हम्म। कहीं गुम हो गया, हम्म। या फॉलोअप करना, अभी पन्ने पलट रहे हैं, आप अपने पन्ना पलटा पीछे चले गए। हम्म। आप 1 महीने बाद तो आप 30 पन्ने, 50 पन्ने पीछे चले गए, तो कौन पलट के देखता रहेगा कब कहाँ लिखा था, किसको याद रहता है कि आई। 1 महीने बाद किससे क्या बात हुई थी, क्या नहीं होता, या कब किसको फॉलो अप करना है। रोज डायरी मेंटेन भी करते थे कुछ लोग, करते हैं कुछ दिन करते हैं फिर नहीं करते। तो हम पहले क्या था, हम अपनी टीम के पीछे पड़ रहे थे कि भाई तू करो 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 करो, और हमने किसी को डांट दिया तो उनको खराब लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना, हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है, उनका भी खराब हो रहा है। तो ऐसा काम करके क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक ये बार सारा का सारा ऑटोमेट हो गया। चैटबॉट के अराउंड दिखाइए आपने क्या बनाया हुआ है। जैसे आपने बोला व्हाट्सएप भी आप यूज करते हैं, तो हैव यू बिल्ड एनी व्हाट्सएप चैटबॉट? यस, व्हाट्सएप चैटबॉट तो मैंने बनाया हुआ है। व्हाट्सएप चैटबॉट के लिए एक हमने ऐसे कीवर्ड बनाया हुआ है। सबसे ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो आपका आएगा, हाँ, सजावट गोदरेज इंटीरियर, या मे बी यस, सजावट डिजाइन्स, हाँ ये जैसे है। ये है तो यहाँ पर, अच्छा। जैसे यहाँ पर मैंने इसका जो है चैटबॉट मैंने बनाया हुआ है, और मैंने इसका कीवर्ड रखा हुआ है GF, है ना, गोदरेज फर्नीचर से मैंने चैटबॉट रखा हुआ है, ये नंबर पे मैंने ऐसे भेज दिया। तो अच्छा। जैसे ही मैंने इस पे भेजा तो चैटबॉट इसका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और ये ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट स्टेट, एक बार दिखाइएगा। हाँ, हाँ, तो जैसे ही आ गया मैसेज यहाँ पर कि सिलेक्ट योर स्टेट, तब चूंकि मैं ऑफलाइन काम करता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट योर स्टेट रखा है। तो मैंने यहाँ पर दो सिलेक्ट, जो मेरा खुद का है ये रखा है, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करके मैंने भेज दिया। तब ये चैटबॉट का आगे का इसका स्टार्ट हो जाएगा ये। और तो यहाँ से छत्तीसगढ़ आपको तो फिर जस्ट मैंने, प्रॉपर उनसे रिक्वायरमेंट वगैरह मिल जाती है? हाँ, आगे से आप पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़ है तो फिर कौन किस, हमने कुछ यहाँ पर शहर के नाम दिए हुए हैं। और अगर वो उस शहर से बंदा है तब हम, तो वो लीड हमारे पास में क्वालिफाई होके आती है। अदरवाइज हमको कोई फोन कर रहा है गूगल से या कहीं से देख के, तो अननेसेसरली हम उससे बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे एरिया से फोन कर रहा है जो, जहां पर मैं अपनी सर्विस नहीं दे रहा हूँ, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ।
तो ये हम्म। सारी लीड उससे क्वालिफाई हो जाती है, और वो पर्टिकुलरली जो हमारे काम की है वही हमारे पास आती है, और उसी से हमारा बंदा जो है बात करता है। अदरवाइज 10 लोगों को बात कर रहा है और 8 लोगों को बात किया, 8 बाहर की है, तो वो हम्म। 8 के बाहर के लोगों से बात करके वो थक गया, मगर दो जो लीड है वो हमारी उस आदमी बात नहीं करता था, अरे यार तो हमारी किसी काम की नहीं है वो लीड, कोई मतलब नहीं है, फालतू है। बट जो दो लीड आखिरी में थी, वहां पर सोना गड़ा हुआ था, और वो हम्म। जगह खोदना भूल गए, अब वो जगह खोद ही नहीं। बिल्कुल वही है ना, टू फाइंड द बेस्ट कस्टमर्स यू विल हैव टू गो थ्रू द वर्स्ट लीड्स, यस। राइट? ये 10 में से, जैसे आपने बोला, दो काम की इंक्वायरीज हैं, पर वो दो तभी मिलेंगे ना जब 10 से बात करो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ही आप दो से सीधा मुलाकात करो, हो भी सकता है, बट फिर आप बाकी 8 को इग्नोर नहीं कर सकते, इट्स अ प्रोसेस। बट ये चैटबॉट सिस्टम्स तो वो फिल्टर हमने जब लगा दिए हैं तो ऑटोमेटिकली 100 लीड्स तो आ रही हैं, बट फिल्टर होके जो आपने जो फनल बताया था कि आप ऊपर से 100 आई, फिर घट के 30 आई, फिर घट के नीचे 5 आई, तो वो 5 तो हमको घट के मिल रही है ना, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होके आ रही हैं। तो वो 5 जो है वो ऐसी हैं जो उस प्रोडक्ट के लिए क्वालिफाइड है, ये पहले ही फिल्टर होके आ गए चैटबॉट के थ्रू, बिल्कुल। उससे तो हमको कुछ बात नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली चैटबॉट ही फिल्टर कर दिया वो सब। तो आपने हैव यू एनालाइज्ड सम कन्वर्जन रेशियो कि बिफोर ऑटोमेट सेल्स सीआरएम और इन आफ्टर कितने गुना आपका कन्वर्जन बढ़ा है? कन्वर्जन रेशियो तो मैं बोलूंगा कि 30 से 40% बढ़ा है, ओके। क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे कोई हम उनसे बात कर रहे हैं, कई बार कस्टमर आजकल जनरली आदमी फोन उठाना पसंद नहीं करता है, हम्म। इतना इतने सारे रैंडम कॉल्स आते हैं, अलग अलग मार्केटिंग कॉल्स आते हैं कि आदमी फोन उठाना पसंद करता ही नहीं। हाँ, चैटबॉट्स में ऐसे चला जाए, व्हाट्सएप चला जाए, तो वो आज नहीं तो 1 घंटे बाद या 5 घंटे बाद वो देख लेगा, और उसका रिप्लाई अगर है तो वो जरूर करेगा। हम भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल हाँ, हम तो बिल्कुल। रिप्लाई रात को 11 बजे भी करके छोड़ देते हैं कि हाँ भाई चलो अच्छा लगा, करके छोड़ दो, कल तक मैसेज आ ही जाएगा, तो आदमी के पास आ ही जाता है, तो और वो चीजें रिकॉर्ड में भी है, हाँ भाई जब टाइम हुआ तब देख लिए। तो ये तो सबके लिए सुविधा वाली बात तो है ही। अमेजिंग। सो अश्विनी जी, फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स जो आपकी और मेरी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, एंड जैसे आपने बोला योर रेवेन्यू हैज ग्रोन फ्रॉम 60 CR टू 10 CR, आपका कन्वर्जन भी 30-40% अब बढ़ गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी सीआरएम टूल। तो जो बिजनेस ओनर्स अभी भी एक्सेल में इंक्वायरीज मैनेज करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? भाई अब मैं तो इतना कुछ बता दिया हूँ अपनी स्टोरी इससे ज्यादा और क्या बोलना चाहिए भाई। कई और लोग, मैं ये सोचता हूँ कि कई लोग जो है ना इसको एक्सपेंसेस समझते हैं, हम्म। तो एक्सपेंसेस नहीं है, ये सब कुछ जो है इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट, अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात करूं, आज मैं कोई टेक बैकग्राउंड से नहीं होने के बावजूद भी इतना ज्यादा मेरे को टेक की नॉलेज हो गई है, गूगल फॉर्म्स शीट्स की नॉलेज हो गई है, चीजों को समझ लेता हूँ, तो कहीं भी मैं बात करने खड़ा होता हूँ तो लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग किया क्या, बोले नहीं यार मैं इंजीनियरिंग तो नहीं की। आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोच सब कुछ बदल जाता है, फिर आप उस तरीके से सोचने लग जाते हो हर चीज। सो अश्विनी जी, अभी यू आर सिटिंग एट 10 करोड़ रेवेन्यू, एंड 2028 तक की बात करें तो क्या लगता है कि सजावट अप्लायंसेस और आपकी विजन और हमारी टेक्नोलॉजी और आपकी टीम सब मिलके सजावट अप्लायंसेस को कितने रेवेन्यू पे लेके जा सकते हैं? 25 CR मेरा टारगेट है। ओके। और अगर लगभग ऑटोमेट टास्क ना होता, ऑटोमेट सेल्स सीआरएम ना होता, चैटबॉट्स ना होते, तब क्या वो 25 CR अचीव हो पाते? असंभव है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम्म। आप अकेले, हमारे दो ही हाथ है ना, तो हम्म। दो ही हाथ से आपको कितना कर लोगे, और हम्म। आपके रोज के सारे काम है, हम्म। रोज के सारे काम, फायर फाइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, रोज तो काम वो करने ही करने हैं। तो बिल्कुल। जब तक वो काम आपके दूसरे नहीं करेंगे, तो आपके हम्म। पास में ग्रोथ के लिए टाइम तो है नहीं। अगर आप अपनी चीजों को ऑटोमेट नहीं करोगे, या तो ऑटोमेट करो या उसके लिए बंदा हायर करो, दो ही हम्म। काम कर सकते हो, या तो खुद करो। तो एक चीज, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज और चीज बोलना चाहूंगा कि जो मैंने एक अपना एनालिसिस किया, सपोज अगर मैं कोई काम करता हूँ, और वो काम मैंने किसी एक बंदे को रख लिया, और उसको मैंने 15,000 रुपये मैंने सैलरी देनी शुरू की, हम्म। ठीक। तो 15,000 में वो बंदा आपको काम करके दे रहा है, बिल्कुल। और अगर मैं वो काम उसको डेलीगेट नहीं करता हूँ और वो काम मैं खुद करता हूँ, तो 15,000 रुपये बचाता हूँ, हम्म। ठीक है कि नहीं, 15,000 में बचते हैं। मगर मैंने अपने हाथ से अपनी वैल्यू 15,000 रुपये कर ली, बिल्कुल सही बात जबकि मैं 15 करोड़ का आदमी बन सकता हूँ। है। यही अगर मैं सोच। 15,000 का काम करता रहूंगा, तो हमेशा 15,000 का आदमी बना रहूंगा। हम्म। अब अपने आप को 15,000 का आदमी बना के रखना है कि 15 करोड़ का बनाना है, ये तो मेरे को डिसाइड करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
Amazing. So this was an inspirational Achiever Club, success story with Ashwini ji. Ashwini ji, we wish you all the best, and I hope all the business owners who are from Chhattisgarh, and not only Chhattisgarh, India, and even globally, who are listening to this, go ahead, forward this Achiever Club video to all your network, to all the business owners who have this that excuse that we are busy. The way Ashwini has automated his business, and now he sits relaxed, he's focusing on doubling his revenue while his teammates are completing the task on time. He has grown his company revenue from 5 crore to 10 crore after implementing the right tools, right systems, sales, marketing, WhatsApp marketing. He wants to grow it to 25 CR. And as we all can see, nothing can stop him because he's free and he's focusing on implementation. और जब आप चीजें implement करते हो ट्रायल एंड एरर्स में, आप वो राइट चीजें सीख लेते हो जिसको आप बाद में स्केल कर सकते हो। अगर इंडिया के हर एंटरप्रेन्योर इसी माइंडसेट से, इसी पॉजिटिविटी से चीजें करना शुरू करे तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन छोड़िए 20-30 ट्रिलियन डॉलर पे भी पहुंच सकती है। और हमें किसी का डर नहीं सताएगा कि टैरिफ लगता है नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और हम अपने बिजनेस को इंडिया में ही सैकड़ों करोड़ों में लेके जा सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच अश्विनी जी फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड enlightening our audience on how to think like an entrepreneur. Thank you so much. बट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ केवल सर, कि आप जो इंजन है ऐसा हमको खींच के ले जाता है, नई नई चीजें सिखाता है। ये लोग शेयर नहीं करते जो चीजों को ना, जितना आप खुले मन से चीजों को सिखाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाते हैं, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। लोग शेयर नहीं करते, लोग टूल बना देंगे, बेच देंगे, सब कुछ कर देंगे। बट जो चीजें आप हैंड होल्डिंग करके सिखाते हो कि भाई इसको सीखो, इसको ऐसे करो, ये करो, ये करो, तो वो जो हमारे अंदर जो चेंज लाता है ना, वो बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है। थैंक यू वेरी Awesome. मच, So थैंक यू। we will connect again once you cross 20 crore, and you plan to do that after 2 years. So hopefully before that, जैसे आपको नंबर अचीव हो जाए बताइएगा, then we will have the second episode of this Auto Achiever Club with you. थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू।